अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो हमारा आज का लेक्चर है 5th क्लास साइंस का। ठीक है, लास्ट टाइम बेटा आपने पढ़ा क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। ठीक है, उसमें आपने वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स को पढ़ा था। और आज हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। इसमें इसको 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, एक फ्लावरिंग प्लांट्स और नेक्स्ट दूसरा क्या है, नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। और फ्लावरिंग प्लांट्स बेटा कौन से होते हैं, जिनमें फ्लावर्स, जिन प्लांट्स में फ्लावर्स होते हैं, जिनमें क्या उनके बनते हैं फ्लावर्स, तो वो क्या कहलाते हैं, फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है, और उनकी रिप्रोडक्शन भी एक प्लांट से न्यू प्लांट किसके थ्रू बन रहा होता है, फ्लावर से ही बन रहा होता है। ठीक है, उसके बाद फ्लावरिंग प्लांट्स को बेटा नेक्स्ट 2 हिस्सों में फर्दर डिवाइड किया गया है, मोनोकॉट प्लांट्स में और डाइकॉट प्लांट। मोनोकॉट प्लांट कौन से होते हैं, जिनके सीड्स में बेटा एक कोटिलेडन होता है। कितने कोटिलेडन्स होते हैं, एक। और डाइकॉट जिनके सीड्स में 2 कोटिलेडन होते हैं। जैसे कि आपने चने का दाना देखा होगा, जब आप उसको ऊपर से छिलका उतारते हो और अंदर से वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है ना, तो ये उसके क्या है, 2 कोटिलेडन्स है। कितने कोटिलेडन्स हैं, 2। यहाँ पे आप जैसे एग्जांपल ले लें मकई के दाने की, तो बेटा वो भी 2 हिस्सों में डिवाइड नहीं होता है, आप एक ही सीड होता है। ठीक है, उसके बाद गंदम का दाना ले लें तो वो भी एक में ही रहता है, एक ही, नेक्स्ट 2 हिस्सों में डिवाइड नहीं होता है, मतलब उसके कोटिलेडन्स एक होता है। ठीक है, और इनके जो लीव्स होते हैं मोनोकॉट के, वो 3 होते हैं। यहाँ तो फ्लावर्स के 3 ही पत्ते होते हैं, 3 ही लीव्स होते हैं। यहाँ बेटा इसके अलावा उसके मल्टीपल्स ऑफ 3 हो सकते हैं। और डाइकॉट प्लांट्स क्या होते हैं, जिनमें लीव्स जो हैं यहाँ तो वो 4 या 5 होंगे। ठीक है, 4 और 5, यहाँ क्या होंगे, 4 और 5 के मल्टीपल्स होंगे। ठीक है, तो इसमें आप इसको डिटेल में पढ़ेंगे। क्लासिफिकेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांट्स। सबसे पहले आपका टॉपिक है फ्लावरिंग प्लांट्स। द प्लांट्स दैट बियर फ्लावर्स आर कॉल्ड फ्लावरिंग प्लांट्स। मीन के ऐसे पौधे जिनमें क्या हों, जिनमें क्या पाए जाएँ, जिनके फ्लावर्स बनते हों, तो वो क्या कहलाते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स। या आपने इसकी डिफाइन याद कर लेनी है। ठीक है, उसके बाद उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, फ्लावर्स आर देयर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। फ्लावर जो होते हैं फ्लावरिंग प्लांट का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, उसका एक रिप्रोडक्टिव अज़ा होते हैं जो एक फ्लावर्स के ज़रिए एक प्लांट से नया पौधा बन रहा होता है। नेक्स्ट देयर लीव्स, द लीव्स इन देयर फ्लावर्स आर कॉल्ड फ्लोरल लीव्स। उनके जो लीव्स होते हैं फ्लावर्स के, उनको क्या बोला जाता है, फ्लोरल लीव्स। द आउटर ग्रीन कलर्ड फ्लोरल लीव्स ऑफ अ फ्लावर आर कॉल्ड सेपल्स। ऐसे आपने देखा होगा, फ्लावर के नीचे बेटा ग्रीन सा एक पार्ट होता है ना, ये ग्रीन सी पत्तियाँ होती हैं, उसको बोलते हैं सेपल। और इसके ऊपर जो होती हैं लीव्स कह सकते हैं, या उसको जो भी उसमें पत्तियाँ से होती हैं, लीव्स होते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, पेटल्स। कलरफुल जो होते हैं, ठीक है, जो खुशबू भी दे रहे होते हैं। और जो ग्रीन पार्ट होती हैं वो क्या कहलाती हैं, सेपल्स। तो यहाँ पे इसने कहा है green colored floral leaves of a flower are called sepals. Inside the sepals there are colorful leaves which are called petals. Inside the sepal के अंदर क्या होते हैं, कलरफुल लीव्स, इनको क्या बोला जाता है, पेटल्स। नेक्स्ट उसने कहा है कि फ्लावरिंग प्लांट डेवलप सीड इन देयर फ्रूट। और क्या करते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं वो अपना सीड डेवलप करते हैं, किसमें, फ्रूट में। ठीक है, जैसे फ्लावरिंग प्लांट में आपने कभी देखा होगा अनार में क्या बनता है, पहले फूल से फिर फ्रूट बनता है, फ्रूट के अंदर से क्या निकल होते हैं, बीज। ये फ्लावरिंग प्लांट जो होते हैं वो डेवलप होते हैं किससे, ऐसे सीड से, इन देयर फ्रूट्स, उनके फ्रूट्स के अंदर से जो सीड्स निकलते हैं उनसे नेक्स्ट आगे नए पौधे की रिप्रोडक्शन हो रही होती है। नेक्स्ट आपका टॉपिक है जी, फ्लावरिंग प्लांट्स को आगे 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया, एक मोनोकॉट और दूसरा क्या है, डाइकॉट। पहले हम आप डू यू नाउ को स्टडी कर लेते हैं। देयर इज़ अ यंग प्लांट इन एवरी सीड ऑफ अ फ्लावरिंग प्लांट्स कॉल्ड एम्ब्रियो। उसने कहा है कि देयर इज़ अ यंग प्लांट, हर प्लांट के अंदर एक छोटा सा, हर यंग प्लांट, देयर इज़ अ यंग प्लांट, एक छोटा सा प्लांट होता है, इन एवरी सीड, हर बीज के अंदर। ठीक है, एक छोटे से प्लांट के अंदर उसका एक छोटा सा नन्हा सा बीज होता है, इसको क्या बोलते हैं, सीड ऑफ अ फ्लावरिंग प्लांट्स आर कार एम्ब्रियो। एम्ब्रियो बियर्स 1 or 2 सीड्स। एम्ब्रियो क्या करता है, बियर्स 1 or 2 सीड लीव्स कॉल्ड कोटिलेडन्स। उसके क्या होते हैं, एम्ब्रियो के आगे दो सीड्स होते हैं। ठीक है, एक या दो सीड होते हैं, इसको क्या बोलते हैं, कोटिलेडन्स। आपने कभी देखा होगा मैंगो, तो मैंगो के अंदर से जो गुठली निकलती, कभी आपने उसको तोड़ के अंदर से देखा है, एक नन्हा सा बीज निकलता है, एक नरम सा। ठीक है, उसका एम्ब्रियो होता है और उसको वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, जो उसके क्या कहलाते हैं, उसके 2 कोटिलेडन्स कहलाते हैं। कोटिलेडन्स ऑफन स्टोर फूड विच इज़ यूज्ड बाय द यंग एम्ब्रियो। कोटिलेडन क्या करता है,
फूड को स्टोर करके रखता है अपने अंदर, किसके लिए, यंग एक नन्हे से बीज के लिए, एम्ब्रियो के लिए। सीड ऑफ अ ग्रासेस हैव ओनली वन कोटलेडन्स, और जो ग्रास होता है, घास लगती है, उनमें बेटा जो कोटलेडन्स होते हैं वो उनमें जो वो जो ग्रास होती है उसके सीड्स के कितने कोटलेडन्स होते हैं, सिर्फ एक कोटिलीडन होता है, ठीक है। इसको आपने अच्छे से MCQs एज MCQs और एज ए इंफॉर्मेशन याद कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपका टॉपिक है मोनोकोट। फ्लावरिंग प्लांट्स वो सीड्स हैव ओनली वन कोटलीडन, मैंने आपको बता दिया पहले भी कि जिस सीड में एक कोटलीडन पाया जाए तो वो क्या कहलाता है। ऐसे मैंने गंदम का बताया, ठीक है, एग्जांपल में। या चावल का देख लें दाना, तो उसमें आपको भी इसको तोड़ के चावल के दाने में कोई भी एक में ही रहता है ना, उसको दो हिस्सों में डिवाइड नहीं कर सकते। गंदम का भी है तो उसमें भी इसको दो हिस्सों में डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है, उसका सिर्फ एक ही कोटलीडन होता है। जैसे उसके आगे एग्जाम्पल बताएंगे, ओट, व्हीट, राइस एक्सेट्रा, देयर लीव्स हैव वेन्स विच रन पैरेलल टू ईच अदर। उसमें लीव्स के अंदर क्या होते हैं बेटा, वेन्स होती हैं। आपने कभी देखा है लीव ऐसे, फॉर एग्जांपल एक लीव बना हुआ, ठीक है, तो उसके अंदर एक क्या होती हैं, वेन्स होती हैं। ये ऐसे क्या होती हैं, वेन्स, जो क्या होती हैं एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, रन पैरेलल टू वे क्या होती हैं, वेन्स होती हैं जो एक दूसरे के क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। 4 लीव्स आर यूजली 3 आर मल्टीपल्स ऑफ 3, यहाँ तो ये 3 होते हैं या मल्टीपल्स ऑफ 3 होते हैं, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे डाइकॉट प्लांट्स।